सिविल सर्विसेज का पाठ्यक्रम पहले ही बहुत बड़ा हुआ करता था। जैसे मैंने बताया कि पहले 2 ऑप्शन हुआ करते थे, अब जनरल जी। स्टडीज के 4 पेपर्स हो गए और 2 ऑप्शनल के तो 6 ये हो गए। पहले उल्टा होता था, 4 जनरल जाल ऑप्शनल होते थे, 4 पेपर ऑप्शनल, 2 जनरल स्टडीज 6 और हिंदी अंग्रेजी होता था। एक मेरे ख्याल से एथिक्स का पेपर शायद आजकल जी, जी, और बिल्कुल। एक बढ़ गया है। तो मोर और लेस बात वही है और कंटेंट का जहाँ तक सवाल है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में आप अगर 1985 में भी परीक्षा दिए हैं, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कितना पढ़ना पड़ता है। एक इलेक्ट्रिकल मशीन्स का ही इस किताब ले लीजिए, जितनी मोटी थी, मोटी सी थेरेजा की किताब पढ़ते-पढ़ते या ओगाटा की इतनी मोटी कंट्रोल किताब पढ़ते-पढ़ते या नेटवर्क एनालिसिस किताब पढ़ते-पढ़ते दिमाग खराब होता है। तो सिविल सर्विसेज एक आसान चीज नहीं है, ये समझ लीजिए। उसमें कोई कम ज्यादा ये वो सबके बारे में मत सोचा करिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ एडवांटेज है कुछ सब्जेक्ट्स के साथ जो छोटे थोड़े से पढ़ते हैं और लोग आज की तारीख में बहुत ही होशियारी से उन्हें चुनते भी हैं। जैसे मैं बताऊं कि शायद एक कभी रिट्रोस्पेक्ट में मैं सोचता हूं, तो मैं सोचता हूं कि शायद मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन उस जमाने में नहीं लेना था, क्योंकि उसमें इतना मेरा टाइम जाता था और उसकी तुलना में उसके मार्क्स कम आते थे। मैं आपको बताऊं, फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा ऑप्शन था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मुझे 600 में से 400 नंबर मिले थे। फिजिक्स में 600 में से 400 नंबर मिले, जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं था। जी। और इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट था और उसमें मुझे 600 में से सिर्फ पौने 300 नंबर मिले थे। तो सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि किसमें कितना। और दूसरा ये है कि आपको फील उस सब्जेक्ट का क्या है, उसके बारे में कैसे सोचते हैं। जिसमें फिजिक्स लेने गया उस समय, तो कई लोग मना करते थे, नहीं नहीं फिजिक्स मत लो, फिजिक्स तो पत्थर है और उसमें तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने जब पेपर देखा, सवाल देखे, तो मुझे लगा यार ये तो मैं कर सकूंगा। और इंजीनियरिंग में क्या था कि सम्स करने का, सवाल करने का, हल करने की एक ट्रेडिशन होती है। तो फिजिक्स मैंने उस तरीके से किया हुआ था। फिजिक्स पहले इंजीनियरिंग में पढ़ाई भी बहुत जाती थी, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत पढ़ाई जाती थी। तो उस तरीके से तो सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक चीज जो है मैं कहना चाहूंगा कि सिविल सर्विस की तैयारी में जो चीज पढ़नी चाहिए वो जरूरी पढ़नी चाहिए, उसको बिल्कुल मत छोड़िए। लेकिन उतना ही सतर्क रहिए उसके लिए कि क्या चीज नहीं पढ़नी है। क्योंकि मैं देखता हूं, उस समय भी जब लोग बात करते थे, आप इंडियन इकोनॉमी की किताब पढ़ लीजिए, रुद्रा कौन एक दत्ता की किताब है फलाना ढिमाका, अब इतनी मोटी सी किताब इंडियन इकोनॉमी के लिए आप पढ़ने बैठ जाएंगे या आप फलाना पढ़े। बाद में मुझे लगा कि आप यू हैव टू स्मार्ट, यू हैव टू सी व्हाट नॉट टू स्टडी। क्योंकि आप कहिए कि अब मैं देखता हूं कि अखबार लेकर के लोग 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, सब फालतूगिरी। अखबार स्कैन कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आजकल तो मैगजीन से 1-2 आती है, उसमें सब कुछ आ जाता है, कंपेनियन आ जाता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको, तो वही सतर्क करने की जरूरत है कि आप इस चक्कर में मत रहिए कि मैं तो 2 घंटा अखबार देखता हूँ, हर एक चीज पढ़ जाता हूँ। इट इज यूजलेस, बिकॉज फर्स्ट थिंग, यू कैन नॉट रिटेन ऑल ऑफ दैट। टू, इफ यू डिवोट टू मच टाइम टू न्यूज़पेपर्स, दिस टेक्स अवे टाइम फ्रॉम अदर थिंग्स। तो आप स्कैन जरूर करिए, यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। कोई इंपॉर्टेंट चीज लगे तो उसको शायद कहीं पे लिख भी लीजिए, और उसका उतना ही मतलब रखिए कि आप एक छोटा सा नोटबुक रखिए, एंड इफ देयर इज समथिंग यू जस्ट नोट इट डाउन एंड मूव अहेड, डोंट डिवोट टू मच ऑफ टाइम।